यहाँ पर हमें एक फाइल होगी, वही हमारी सर्वर डॉट जेएस की। और सर्वर डॉट जेएस में हमें कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल करने होते थे। सबसे पहले पैकेज को इंस्टॉल कीजिए। तो यहाँ पर हमने एक फाइल बना रखी थी और वो हमारा था, सबसे पहले npm init -y, ये पैकेज इंस्टॉल होता था। और इससे क्या होता था, हमारी पैकेज डॉट जेसन की फाइल आती थी। जैसे इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन की फाइल आ जाएगी। इसके बाद हमें अपना नोड मोन का सेटअप करना होता था, जो आपके सर्वर को बार बार मॉनिटरिंग करता रहता है। हर बार हमें बार बार इसको स्टार्ट नहीं करना होता। तीसरा हमारा एक्सप्रेस जेएस का सेटअप करना है, जो एमवीसी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। हमने इसका सेटअप किया। चौथा हमारा ईजेएस, जो हमारा एक टेम्पलेट इंजन है, इसका भी सेटअप करना होगा। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार। उसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट पैकेज इंस्टॉल करना होता था डॉट ENV, जो एक इन्वायरमेंट की फाइल क्रिएट होगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था हमारा मोंगोस, जो डाटाबेस को यूज करेंगे हम। इसके बाद बाकी हमें bcrypt यूज करना नहीं है, कुकी पार्सर यूज करना नहीं है, सेशन यूज करना नहीं है। ये सारे पैकेज हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। इसके बाद हमें करना क्या होता था, हमें पैकेज डॉट जेसन में जाना होता है और यहाँ पर नोड मोन हमारा क्या करेगा, सर्वर डॉट जेएस की फाइल को मॉनिटरिंग करता रहेगा। यहाँ पे हमें टाइप मॉड्यूल का ऐड करना है और सबसे पहले अपना सर्वर बनाना होगा। तो सर्वर बनाने के लिए इंपोर्ट एक्सप्रेस, कहां से, फ्रॉम एक्सप्रेस से। कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस को मेथड लेते हैं। यहाँ पे एक डॉट ENV की फाइल, और हमें यहाँ पर एक वेरिएबल पोर्ट, और हमने पोर्ट दे दिया 3000। अब इस डॉट ENV के पैकेज को इंस्टॉल कीजिए। इंपोर्ट इंस्टॉल हो रखा है डॉट ENV, कहां से, फ्रॉम डॉट ENV से। डॉट ENV के अंदर एक मेथड कौन सा होता था, कॉन्फिग। उसके बाद हमें यहां पर पोर्ट लेना होगा, कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू, अब ENV की फाइल से पोर्ट को उठाने के लिए प्रोसेस डॉट ENV डॉट, वेरिएबल का नाम क्या है, या तो वो वाला उठाएगा या हमने डाल दिया यहाँ पे हमारा 8000 पोर्ट को ले ले। अगर बाई चांस इस वाले पोर्ट को नहीं ले पाता है तो ये किसको ले लेगा, हमारा 8000 पोर्ट को। ऐप डॉट लिसन कॉल बैक, यहाँ पे पोर्ट कॉल बैक बनाइए, और हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग सर्वर स्टार्ट। एट http:// लोकल होस्ट $, सर्वर को स्टार्ट कीजिए। npm स्टार्ट। ये हमारा 3000 पोर्ट पर एग्जीक्यूट हो चुका है। ये रहा, अभी कुछ है नहीं लेकिन रन हो चुका है। अभी कुछ है नहीं, यहाँ पे मैसेज नहीं आया, हमारा सर्वर हमारा बन चुका है। अब सबसे पहला काम क्या हमारा, फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करना। तो हम यहाँ पे कौन कौन से फोल्डर बनाते थे, सबसे पहले बनाइएगा कंट्रोलर का। कंट्रोल के बाद हमें बनाना होता है एक डीवी का, जिसमें हमारा कनेक्शन होगा। इसके बाद बनाना होता है एक मॉडल का, जिसमें हमारी स्कीमा लिखी जाएगी। इसके बाद एक बनता है हमारा रूट का। इसके बाद एक बनता है हमारा व्यूज का।
इसके बाद एक बनता है हमारा पब्लिक का। इस पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर आप स्टैटिक चीजें जैसे इमेजेस वगैरह को यूज कर सकते हैं, सीएसएस को, ये सारी चीजें आप पब्लिक के अंदर रखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा? सबसे पहला काम है हमारा सर्वर को रेडी करना। सर्वर हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जो हमारा स्टैटिक है पब्लिक, इसको रजिस्टर करना होगा। और एक ईजीएस हमारा टेम्पलेट इंजन है, और इस ईजीएस टेम्पलेट इंजन को भी यूज करना होगा। यही करना है। आओ अपने सर्वर को कैसे बताते हैं, बताइए। ऐप डॉट यूज, नहीं पहले सेट कर दो। ऐप डॉट सेट, कैसे सेट करते हैं? व्यू इंजन, कौन सा व्यू इंजन है हमारा? EJS, ये व्यू इंजन है हमारा। और हमें क्या करना होगा, अपनी स्टैटिक फाइल बनानी होंगी। स्टैटिक फाइल बनाने के लिए क्या करना होता है, बताओ? किसको स्टैटिक बनाना है? पब्लिक को। तो पब्लिक को स्टैटिक कैसे बनाया था? एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक नाम का मेथड था। तो हम कहाँ बना दें, ऊपर बनाए नीचे बनाए? ऐप डॉट यूज, और क्या लिखना होगा? एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। किसको बनाना है स्टैटिक? पब्लिक वाले फोल्डर को, ये बनाना है। पब्लिक के अंदर जो भी इमेजेस वगैरह होंगी उनको आप यूज कर सकते हैं। स्टैटिक बन गया, और इसको इसके बाद बनाइएगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी इनकमिंग रिक्वेस्ट के लिए हम क्या बनाते थे, उसकी जरूरत पड़ेगी तब की तब देखेंगे। ठीक है, हमारा ये हो गया। अब इसके बाद हमारा सबसे पहले कनेक्शन करना होगा। इसको बंद कीजिए। तो कनेक्शन करने के लिए डीबी पे आइए, और यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, कनेक्शन डॉट और कनेक्शन करने के लिए हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया जिसका नाम है मोंगोज। उसको इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट मोंगोज, कहां से? मोंगोज से। उसके बाद हमें उसका यूआरएल चाहिएगा। तो हमने मोंगोडीबी को ओपन किया, और ओपन करने के बाद इसको डिलीट कीजिए यहां से ऐड न्यू कनेक्शन, ये हमारा यूआरएल रहेगा। इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद अपनी .env वाली फाइल में डालिएगा। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ, डाटाबेस इक्वल टू डाटाबेस, हमारा ये रहा। ये डाटाबेस हमारा इसी से कनेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल कॉन्स्ट डाटाबेस अंडरस्कोर URL, कैसे उठेगा वेरिएबल? प्रोसेस डॉट env डॉट, हमारे वेरिएबल का नाम क्या है? डाटाबेस। ये डाटाबेस उठ के हमारे यहाँ पे आ चुका होगा, ठीक है। इसका काम खत्म, इसको सेव कीजिए। और हमें सबसे पहले कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए लेट कनेक्ट डीबी इज इक्वल टू एसिंक फंक्शन बना दें। एसिंक फंक्शन बनाया, इसमें कुछ पैरामीटर आएगा, मैंने यहां पर डाल दिया, यूआरएल में आएगा। ट्राई और कैच, ट्राई में कोई एरर आएगा, कौन हैंडल करेगा? कैच में हमारा सिस्टम एरर। और कंसोल डॉट लॉग में हमने क्या कहा, इस एरर को प्रिंट करा दें, जो भी एरर आएगा हमारा। अब यहां पर हमें एक डाटाबेस बनाना पड़ेगा। लेट DB_ऑप्शन, ये नाम दे दिया मैंने, कुछ भी नाम दे सकते हो, इक्वल टू, यहां पे क्या देते हैं? DB नेम, और डाटाबेस का नाम देता हूं ब्लॉक। मैं डाटाबेस में ब्लॉक नाम का एक डाटाबेस बनाऊंगा, ठीक है। कुछ भी बना दो, ब्लॉक बना दो, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है जी। अब मुझे इसको कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए अवेट, और कौन कनेक्ट कराएगा? मोंगोज डॉट कनेक्ट, किससे? इस यूआरएल से। किस डाटाबेस को? डीबी ऑप्शन को।
यही होगा जी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। क्या नाम है? कनेक्ट डीबी। इंपोर्ट कीजिए सर्वर पर, इंपोर्ट कनेक्ट डीबी। कहां रखा हुआ है? कनेक्शन डॉट कनेक्ट डीबी के अंदर क्या पास कर दूंगा मैं? डाटाबेस यूआरएल को, ये पास होगा। अब जैसे ये कॉल होगा, डाटाबेस यूआरएल जाएगा कनेक्ट डीबी में, कनेक्ट डीबी यहां पर ट्रांसफर करेगा इसको, ये ट्रांसफर कर देगा इसके मैप पर, इसको कनेक्ट कर देगा। कंसोल डॉट लॉग एक मैसेज देते हैं, कनेक्शन कनेक्ट। चेक करो, कनेक्शन हमारा हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पेज हमारे इस मोंगो डीबी से कनेक्ट हो चुका है। कर दो इसको कनेक्ट फटाक से, सेव एंड कनेक्ट। अब यहां पर हमारा ब्लॉग नाम का भी डाटाबेस बनेगा, जब उसके अंदर क्या होगा, कम से कम एक कलेक्शन होगा, मतलब एक टेबल होगी हमारी। यहां तो कोई दिक्कत? हमारा काम क्या, कनेक्शन हो गया। कनेक्शन होने के बाद और हमें क्या करना पड़ेगा जी, बताओ। और हमें अपनी स्कीमा लिखनी होगी, तो स्कीमा के व्यापारी काम करेगा यहां पर। स्कीमा के लिए मैं गया यहां पर मॉडल में, और इसका नाम कर दिया मैंने ब्लॉग स्कीमा, या इसका नाम ब्लॉग मॉडल लिख दो, ब्लॉग मॉडल डॉट जेएस। यहां पे अपनी स्कीमा लिखनी है। स्कीमा लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट, हाँ, मोंगोज। कहां से? मोंगोज से एक वेरिएबल लीजिए, लेट या कॉन्स्ट, कॉन्स्ट ले लेता हूं, यूनिक होगा मेरा। ब्लॉग स्कीमा इज इक्वल टू, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू, मोंगोज डॉट स्कीमा नाम का मेथड होता है। कल ओपन कल क्लोज, क्या क्या स्कीमा आएगी? मुझे एक टाइटल चाहिए, टाइटल में किस टाइप की वैल्यू बताओ? स्ट्रिंग। और यहां पे रिक्वायर करना है मुझे, है कहीं रिक्वायर्ड? ये रहा, रिक्वायर करना है इसको ट्रू, मतलब ये मस्ट है डालना, कॉमा लगाइए। दूसरा क्या चाहिए आपको? कंटेंट। कंटेंट का टाइप क्या रहेगा? ये भी स्ट्रिंग, इसमें भी रिक्वायर्ड ट्रू, ये भी हमारा मस्ट है। तीसरा हमारा यहां पर डेट, डेट टाइम बोलना है हमें यहां पर। किस टाइप का टाइप होता है इसका? डेट टाइप क्या होता है? डेट। इसमें डिफॉल्ट, हमने डिफॉल्ट में क्या दिया जी? डिफॉल्ट में जाना चाहिए जो भी डेट है डॉट नाउ, करेंट डेट एंड टाइम, यही होगा जी, डेट डॉट नाउ। डेट डॉट नाउ करते हैं तो करेंट डेट एंड टाइम आ जाता है। अब हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल कॉन्स्ट या लेट, लेट ले लो, ब्लॉग, बी कैपिटल लिया मैंने इस बार, इजिकल टू मोंगोज डॉट मॉडल, यही बनाएगा। किस नाम की टेबल बनानी डाटाबेस में? मैंने कहा जी उसका नाम कर दो, मैंने डाटाबेस का नाम क्या दिया हुआ है? ब्लॉग डाटा, ब्लॉग डाटा कर दो उसका नाम। और इसके अंदर जो टेबल होगी उसका नाम क्या रखना है? ब्लॉग। ठीक है जी। किसके व्याप पर बनाए? इस ब्लॉग स्कीमा के व्याप पर। ठीक है। अब मुझे इसको ब्लॉग को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। क्या नाम है? पहले हम चेक कर लेते हैं हमारा ब्लॉग नाम का वहां पर कलेक्शन बनाने वाला, इसको इंपोर्ट करा दीजिए यहां पर फटाक से। इंपोर्ट क्या, ब्लॉग कहाँ रखा हुआ है? मॉडल डॉट जेएस में, और यहां पर इसको कॉल करा दो, बन चुका होगा। यहाँ पर रिफ्रेश कीजिए एक बार,
रिफ्रेश का ऑप्शन कहाँ है, ये रहा, कहाँ है ये, ब्लॉक्स बन गया जी, ये पहले ही बन गया था एक्चुअली वहां पर, तो हमें ये नाम फिर उसको चेंज ही करना पड़ेगा, पहले ही बन गया था, वो एग्जीक्यूट हो गया था ना हमारा कनेक्शन जो है, तो ये ब्लॉक ही रहेगा, ठीक है ना, ठीक है कोई बात नहीं, जो भी है हमारा बन चुका है, अब इसमें कोई डाटा नहीं है, अभी ब्लैंक है, यहां तक हमारा हो गया। अब हमारा काम क्या है, इसको डाउन कीजिए, हमारा मॉडल कंप्लीट, डीबी कंप्लीट, कनेक्शन खत्म, ये खत्म। अब हमारा काम क्या है, पहले इस ब्लॉक को कंट्रोलर पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहां पे कंट्रोलर की फाइल बनाओ, ब्लॉक कंट्रोलर डॉट इंपोर्ट, हमें क्या करना है, इस मॉडल को उठाकर, ब्लॉक को उठाकर कहाँ लाना है, कंट्रोलर में, तो क्या करेंगे, इंपोर्ट ब्लॉक, कहां से, मॉडल में, ब्लॉक डॉट जेएस में, यहाँ पे क्लास बना दो फटाक से, क्लास, क्लास का नाम क्या कर दूं, माई क्लास, इसमें एक मेथड स्टैटिक, मेथड का नाम हमने दे दिया फिलहाल के लिए होम, ASYNC, इसमें दो रिक्वेस्ट, दो, एक रिक्वेस्ट एक रेस्पॉन्स, और यहाँ पे RES डॉट रेंडर, रेंडर मेथड होता है क्या, किस नाम की, एक इंडेक्स डॉट EGS की फाइल बनाऊंगा, उसको लोड कराऊंगा, बनाई दो फटाक से, इंडेक्स डॉट EJS नहीं हुआ, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर में मेरा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, पहले मैं ये डाल देता हूं सिंपल, उसके बाद मैं डुप्लीकेट को रोकूंगा, S2 वेलकम टू ब्लॉग पेज, इसको सेव किया, इसको हटा दो, मॉडल को हटा दो, इसको सेव किया, अब इस क्लास को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या नाम है, माई क्लास, अब एक रूट बनाना पड़ेगा, रूट पे आ जाओ, वेब डॉट, हाँ JS, और वेब डॉट JS के लिए हमें रूट बनाने के लिए क्या करना होता है, इंपोर्ट एक्सप्रेस, कहां से, फ्रॉम एक्सप्रेस से, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू, एक्सप्रेस के अंदर क्या होता है हमारा, राउटर नाम का मेथड होता है, क्यों जी, राउटर डॉट गेट मेथड, किस यूआरएल पर, /URL पर, क्लास को इंपोर्ट कराओ, इंपोर्ट, क्या नाम है, माई क्लास, कहां रखी हुई है, कंट्रोल में, ब्लॉक कंट्रोल डॉट माई क्लास में जाओ, और वहां पे एक हमने मेथड बनाया, उस मेथड का नाम क्या है, इसको कॉल कराओ, सबको सेव करेंगे, वहां पर आपकी ये वाली फाइल लोड होकर आनी चाहिए, इंडेक्स डॉट EJS, सबसे पहले नहीं आया, ये सेव किया हमने, ठीक है, ब्लॉक कंट्रोलर, ये सेव किया, यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, और RES डॉट रेंडर, रेंडर में हमने कौन सी फाइल कराई, इंडेक्स डॉट EJS, ठीक है, ये भी, और सर्वर पर आए, सर्वर को सेव किया, इसको एक बार और रिफ्रेश कीजिए, आएगा आएगा आएगा, कुछ गड़बड़ हुआ है, इसको 3000 पर रन करते हैं, और ये एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सर्वर को एक बार चेक करना है मुझे, बिल्कुल, अभी हमारा रूट, रूट जो है लोड नहीं हुआ सर्वर पर, इस वेब डॉट जेएस को सर्वर पर इंपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट, क्या नाम है, वेब, वेब के अंदर क्या हमारा राउटर, यही तो है, कहाँ रखा हुआ है, नहीं ये नहीं है, वेब को दोबारा से देखें, राउटर, एक्सपोर्ट नहीं हुआ है हमारा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या नाम है, राउटर, अब इस राउटर को इंपोर्ट कीजिए सर्वर पर, इंपोर्ट राउटर, कहाँ रखा हुआ है, वेब डॉट जेएस में, और इस राउटर को अब लोड करा दो,
ऐप डॉट यूज किस पर, स्लैश पर क्या लोड होना चाहिए, राउटर। ये क्या करेगा, जब राउटर लोड होगा स्लैश पर तो राउटर जाएगा यहाँ पर, ये स्लैश पर माई क्लास में जाएगा, होम को कॉल कराएगा, माई क्लास ये रही, और माई क्लास के अंदर होम नाम का मेथड ये रहा, ये इस वाली फाइल को लोड करा देगा। चेक करें जी सबको। अब रन कीजिए। अब मेरी इंडेक्स वाली फाइल लोड होनी चाहिए, इंडेक्स वाली फाइल लोड हो चुकी है, ये लिखा था मैंने, वेलकम टू ब्लॉग पेज। ठीक है यहां तक। और यहां पर मैं चाहूं तो यहां पर कुछ लगा भी सकता हूं इसमें, क्या यहां पर मैं चाहूं तो यहां पर कोई इमेज वगैरह भी दे सकते हैं, चाहे तो आप इमेज देने के लिए मैं दिखा देता हूं, इमेज लगा कर भी वो काम कर रही नहीं कर रही है। तो मुझे एक इमेज चाहिएगी, इमेज को मैं कहाँ डाल दूं, दो इमेज ले लेता हूं, और दोनों इमेजों को कहाँ डालना होगा, अपने फोल्डर में, पब्लिक वाले फोल्डर में। पब्लिक वाला फोल्डर ये रहा, यहाँ पे एक फोल्डर बनाया मैंने इमेज वाला, चूंकि मुझे देखना है स्टैटिक मेरा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मुझे इसको कहाँ लगाना होगा, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, इंडेक्स पर IMG SRC। अब पब्लिक तक का पास सबको पता है, पब्लिक को स्टैटिक कर रखा है, उसके अंदर इमेज वाला फोल्डर है, और इमेज वाले फोल्डर के अंदर हमारी फाइल का नाम है a.jpg। फाइल को सेव कीजिए, चेक कीजिए हमारी स्टैटिक फाइल हुई नहीं हुई, हो चुकी है, पब्लिक फोल्डर स्टैटिक हो चुका है, तभी ये लोड हुआ है, लोड हो रहा है। थोड़ा सा चेंज करते हैं, चेंज क्या करना है, यहां पर मैं और भी फाइल बनाऊंगा तो मेरा कोड डुप्लीकेट हो जाएगा, मुझे कोड को डुप्लीकेट नहीं करना है। इस व्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक फोल्डर बनाओ, और उस फोल्डर का नाम दे दिया कॉमन, कॉमन डॉट, नहीं कॉमन ही फोल्डर है हमारा, और इस कॉमन के अंदर तीन फाइलें बनाएंगे, हेडर डॉट EJS, दूसरी फाइल बनाएंगे फुटर डॉट EJS, और एक फाइल बनाएंगे आप मेनू डॉट, मेनू हेडर भी कर दूं क्या, अलग भी बना सकते हो चाहो तो, बना देते हैं अलग ही, मेनू डॉट EJS। अब ये तीनों फाइलें हर पेज पर कॉमन चाहिए मुझे। अब मुझे क्या करना होगा, इंडेक्स से ये कंटेंट कट कीजिए और इसको डालना है हेडर में। ठीक है, इंडेक्स से ये कट कीजिए, ये डालना है मुझे फुटर में, डुप्लीकेट नहीं हुआ कोड। अब मुझे हेडर में एक डिव बनाना है, डिव क्लास, इसका नाम दिया मैंने डिव क्लास, इसका नाम दिया मैंने मेन बॉडी। मेन बॉडी की डिव की क्लोजिंग को आपको कहां करना होगा, फुटर में, नहीं करना है। अब मुझे एक CSS की फाइल की नीड होगी, तो CSS की फाइल को मैं कहां डालूंगा, CSS की फाइल को मुझे डालना होगा इसी पब्लिक के अंदर, एक फोल्डर बनाइए CSS का, और इसके अंदर एक फाइल बनाइए स्टाइल डॉट CSS की। अब स्टाइल डॉट CSS को हेडर डॉट CSS पर लिंक करना है, यहां पे आ जाओ, लिंक रिलेशन स्टाइल सीट, और href में जाकर CSS वाले फोल्डर में जाओ, जो पब्लिक तक का पाथ हर चीज को पता है, पब्लिक के अंदर क्या है, CSS का फोल्डर, इसमें कौन सी फाइल है हमारी, स्टाइल डॉट CSS लिंक हो चुकी है। अब इसके अंदर गया मैं डिव क्लास हेडर, मैंने एक हेडर नाम का डिव बनाया। अबे क्या हो रहा है भैया, इस डिव को क्लोज, CSS पे आइए, यूनिवर्सल CSS सबसे पहले स्टार्ट, मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, मेरा डिव है डॉट हेडर, हेडर में मैंने पैडिंग कर दी 40 पिक्सल की, मैंने कहा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मैंने कहा फॉन्ट का साइज 40 पिक्सल का, बैकग्राउंड जो भी देना है दे दीजिएगा, ऑरेंज, और भी कुछ प्रॉपर्टी दे सकते हैं, फॉन्ट वेट बोल्ड, अभी अपने हिसाब से CSS कीजिए।
अब ये हमारा हेडर बन चुका होगा। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ में कुछ कंटेंट डाला, लोरम फॉरवर्ड। अब मुझे इसको मेनू में लाना है, सबसे टॉप पर, यहां पर लेस देन ग्रेटर देन बताया था, परसेंटेज का साइन, सिंगल, इंक्लूड, क्या नाम है उसका, उसका नाम है कॉमन वाले पेज, कॉमन वाले फोल्डर में जाएगा। और उसके अंदर कौन सी फाइल है मेरी, हेडर डॉट EJS। चेक करो जी, ये तीनों फाइलें ये इंक्लूड हुई नहीं हुई हेडर, पहले सबसे पहले हेडर चेक करते हैं। यहाँ पे हेडर आना चाहिए, हेडर आ चुका है आपका। ये आपका वेलकम टू ब्लॉग और ये आपका इमेज, जो कहां पर है, जो आपके इंडेक्स में, ये दोनों चीजें ये रही। कोई दिक्कत? अब मुझे एक मेनू चाहिए, मेनू बनाइए, ए देन href। अभी फिलहाल में मैंने होम डाल दिया, नहीं पहले एक डिव बनाएंगे यहां पर। क्या बनाएंगे, डिव, हटाओ इसको, डिव क्लास, इसका नाम दिया मैंने मेनू, और इसमें ए देन href, और यहां पर दे दिया मैंने होम, और 2-3 बना देंगे जो भी बनाना है। होम, ये मेरा पोस्ट का हो जाएगा, ये मेरा कॉन्टेक्ट का हो जाएगा, बाद में चेक करेंगे इनको। थोड़ी CSS कर दो इसकी, डॉट मेन्यू, क्या करूं मेनू में, पैडिंग कर दो 15 पिक्सल और 0 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे दो लाइट ब्लू, और यहां पर और कुछ नहीं। इसके अंदर गया, लॉजिकल एंड का यूज किया, मेनू के अंदर क्या है मेरा, ए, टेक्स्ट डेकोरेशन, क्या करूं, नन, पैडिंग दे दी, पैडिंग क्या कर दूं 15 पिक्सल और 30 पिक्सल। इसके अंदर गया, लॉजिकल एंड, कॉलन, होवर, होवर करता हूं तो बैकग्राउंड पर्पल, फॉन्ट का कलर वाइट। चेक करो जी, ये मेनू भी आ चुका होगा। इसको इंक्लूड नहीं किया मैंने अभी, इस मेनू को भी इंक्लूड कराओ इंडेक्स पर, यहां पर। इसके बाद यहां पर क्या आएगा, मेनू डॉट EJS, ये भी मेरा आ चुका होगा, बढ़िया। इसके बाद यहां पे फुटर चाहिए मुझे, एक फुटर चाहिए, फुटर को रेडी कीजिए। मेनू खत्म मेरा, हेडर खत्म मेरा, फुटर, डिव क्लास, इसका नाम दिया मैंने फुटर, और इसमें पैराग्राफ, कॉपी, राइट @2025, यहाँ पे कोई भी नाम दे दो, www.abc.com, ये अपने नाम दे दिया। इसके बाद इसकी CSS डॉट फुटर, डॉट फुटर में क्या करूंगा, पैडिंग, पैडिंग कर दिया 25 पिक्सल का, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, फॉन्ट का कलर वाइट, और देखो ये जो कुछ देना चाहते हो दे दो। फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूं 20 पिक्सल, और ये फुटर को भी इंक्लूड करना होगा कहां पर, इसके बाद यहां करना होगा, यहां पे क्या आएगा, फुटर डॉट EJS, मेरा फुटर भी आ चुका होगा। ये कॉमन है, अब जितने पेज बनेंगे सबके लिए कॉमन रहेगा, ये डुप्लीकेट कोड नहीं होगा आपका। मैंने पब्लिक के अंदर एक फोल्डर बनाया, 2 फोल्डर बन गए मेरे, एक CSS का और एक इमेजेस का। यहां पर एक फोल्डर बनाया मैंने JS का, JS के अंदर मैंने, ये फोल्डर नहीं बना, फाइल बन गई, डिलीट करो, फोल्डर बनाना है, फोल्डर है JS, और इसके अंदर एक फाइल, और फाइल का नाम दे देता हूं result.js। अब ये वाली फाइल लिंक कहां होगी, फुटर में, क्योंकि बॉटम में लिंक होती है, इसको लिंक कहां करना होगा, फुटर में। तो फुटर में लिंक करा देते हैं, यहां पर यहां करा दो,
स्क्रिप्ट सोर्स। अब पब्लिक तक का पास सबको पता है, जेएस में जाएगा और जेएस में फाइल का नाम क्या है, रिजल्ट डॉट जेएस। लिंक हो गई। टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हमें इंडेक्स पर हमने यहां पे एक बटन बनाया, बटन का नाम दिया क्लिक, और मैंने यहां पे एक इवेंट हैंडलर ऑन क्लिक पर एक शो फंक्शन को कॉल करा दिया। शो फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे। रिजल्ट डॉट जेएस में गया, फंक्शन, फंक्शन का नाम शो, और मैंने यहां पे एक अलर्ट पॉपअप दे दिया और यहां पे दिया हेलो यूजर्स। तो जैसे इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो वहां पे शो कॉल होगा, इस बटन के क्लिक पर शो कॉल होगा, तो ये रिजल्ट डॉट जेएस में मेरा एग्जीक्यूट हो रखा है। एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे बटन आ चुका होगा, जैसे क्लिक करेंगे आपका पॉपअप आ रहा होगा। तो इस पब्लिक के अंदर आप सीएसएस, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट की फाइलों को इंक्लूड भी कर सकते हैं। अब मेरा काम है कि इस मोंगोडीबी में अभी डाटा नहीं है, अगर डाटा होता मैं डाटा डालूंगा, अगर डाटा होता तो उस डाटा को उठाकर मुझे इस इंडेक्स की फाइल पर डिस्प्ले कराना है। सबसे पहला काम यह करना है। तो आप डाटा यहां पर उठाएंगे कैसे? तो यहां पर डाटा को उठाने के लिए आपको जाना पड़ेगा कंट्रोलर के अंदर, ब्लॉक कंट्रोलर डॉट जेएस में यहां पर, और यहां पर हमें अपनी मोंगोडीबी की क्वेरी चलानी होगी। यही करना होता है, क्यों जी? तो क्या मैं इसके अंदर ट्राई कैच का यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो क्यों ना मैं ट्राई कैच का यूज करूं? इसको कट किया तो यहां पर ट्राई, और ट्राई में अगर कोई एरर आता है तो वो कहां जाता है, कैच में, और कैच में हमने सिस्टम एरर दिया और ये सिस्टम एरर हमारा प्रिंट भी हो जाए। एरर। अब यहाँ पे काम क्या हमारा, यहाँ पे काम है डाटाबेस से डाटा को उठाकर लाना। कौन लाएगा? ये ब्लॉक मॉडल ही तो लाएगा हमारा, इसी के हेल्प से आएगा। बताया था आपको, याद होगा। तो यहाँ पर उठा के लाइए जी। उठा के लाने के लिए हमें क्या करना है, लेट, और यहाँ पर हमने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया, इज इक्वल टू प्रॉमिस मिलता है। अब वेट से रिजॉल्व करेंगे। मॉडल का नाम क्या है, ब्लॉग। क्या करना है, डॉट डाटा फाइंड करना है। पूरा डाटा उठ के आ गया होगा। आप चाहें तो इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। मैं डेट बाय सॉर्ट कर देता हूं। तो डॉट सॉर्ट करना है मुझे। सॉर्ट किसके हिसाब से करना है, डेट वाइज। तो इसके अंदर मैंने लिखा डेट, और डेट में मुझे क्या करना है, पहले सबसे छोटी वाली डेट, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बिल्कुल। तो मैंने दिया -1। ये मैंने क्या कर दिया, इसको सॉर्ट भी कर रखा है। अब मेरा डाटा उठ के कहां गया, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, res डॉट रेंडर, और रेंडर में मुझे किसको रेंडर कराना है, इंडेक्स वाली फाइल को। तो इसमें से मुझे डाटा को पास करना होगा एज ए ऑब्जेक्ट, नहीं पास करना होता। और मैंने कर दिया यहाँ पर की का नाम डाटा, और इस डाटा में कौन सी वैल्यू स्टोर होनी है, रिजल्ट की। तो यहाँ पर जो डाटा फैच होकर आया है उस रिजल्ट को मैंने इसमें स्टोर करा दिया। अब ये कहाँ गया होगा, इंडेक्स डॉट ईजीएस के पास पहुंच गया होगा। ये पहुंचा होगा। अब इंडेक्स डॉट ईजीएस पर जाकर अब इस डाटा में आपको क्या करना होगा, लूप चलाना पड़ेगा। और लूप चलाते हुए इस डाटा को आपको क्या करना होगा, डिस्प्ले कराना पड़ेगा। क्यों जी, ये तो करना होगा। आ जाओ। तो मुझे कहा ना, यहां पर मैंने एक डिप बनाया, डिप क्लास, और इसका नाम कर दिया पोस्ट कंटेंट। पोस्ट, पोस्ट कंटेंट। इसके अंदर गया। इसके अंदर जाने के बाद एक डिप और, डिप क्लास टाइटल, और इसमें एक h1 हेडिंग दी मैंने। यहां पर लिख दिया मैंने, ये मेरे ब्लॉग के पोस्ट हैं, ब्लॉग्स पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट कर दो। ठीक है जी। अब उसके बाद मुझे इसकी सीएसएस करूंगा। यहां पे चल के क्या करना होगा, अनऑर्डर लिस्ट में मैं इनको डिस्प्ले करा देता हूं यूएल के अंदर। तो मैंने यूएल टैग ओपन, यूएल टैग क्लोज,
और यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज का साइन, और मुझे वेरिएबल का नाम क्या है वहां पर, वेरिएबल का नाम है डाटा। इसी डाटा में मुझे क्या करना होगा, डाटा डॉट फॉर ईच लूप, और फॉर ईच लूप क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है। मैंने इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन बनाया, और यहां से इन तीनों चीजों को कट कीजिए, दोनों को, और कट करने के बाद इसको बंद कीजिए, लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज का साइन, ये क्लोज भी हो गया होगा हमारा। ठीक है, इसमें एक पैरामीटर देना पड़ेगा आपको आइटम का। अब मुझे इसको लूप चलेगा ये, अब मुझे इसको किस में दिखाना है, एल आई में। तो यहाँ पे एल आई टैग ओपन क्लोज, और एल आई के अंदर मुझे क्या करना होगा, इनको डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कैसे कराऊंगा बताओ, हाँ क्यों जी, डिस्प्ले कैसे कराऊं, इसके अंदर डाउन कीजिए, और डाउन करने के बाद ए देन एच रेफ, और एच रेफ के बाद मुझे यहाँ पर टाइटल चाहिए। तो टाइटल उठाऊंगा, कैसे लूंगा, लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज का साइन इज इक्वल टू आइटम डॉट टाइटल। सारे टाइटल आ गए होंगे यहाँ पर, टाइटल लिंक बन गए। ठीक है, उसके बाद आपको पैराग्राफ में उसका कंटेंट चाहिए, पैराग्राफ टैग ओपन क्लोज, लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज का साइन इज इक्वल टू आइटम डॉट, वहां पर क्या नाम दिया हुआ है, मॉडल में क्या नाम दिया हुआ है, एक तो था हमारा टाइटल, एक था कंटेंट, ये तो उठाना है। यहाँ पे सारे कंटेंट भी आ चुके होंगे, तो जितना भी वहां पर टाइटल, जितना भी वो होगा, सारे के सारे आ रहे होंगे। अब मैं चाह रहा हूं कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं, तो क्लिक करने के बाद मुझे कहाँ जाना होगा, एच रेफ पर। एच रेफ में क्या दूंगा, एच रेफ में स्लैश पोस्ट, और पोस्ट के अंदर उसकी जो आईडी होगी, आईडी के लिए मुझे क्या करना होगा, लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज का साइन, और यहाँ पर इक्वल टू आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, जो भी वहां पर आईडी होगी वहां पर ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर टाइटल का नाम से होगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कहाँ रिडायरेक्ट होगा, उसकी जो आईडी होगी उसको डिटेल में खोल के दिखा देगा आपको। ठीक है जी, अब यहाँ पे कंटेंट जो आ रहा है, लेकिन कंटेंट मुझे पूरा नहीं चाहिए, आइटम डॉट कंटेंट यहाँ पे शॉर्ट में दिखाना है। तो डॉट एक जावास्क्रिप्ट का मेथड होता है, आपको याद होगा, SUB STRING, सब स्ट्रिंग, और इसमें मुझे कितना दिखाना है, मैंने कहा स्टार्टिंग से 0 से लेकर, और मैंने कितना कर दिया 50 करेक्टर, यहां तक दिखाएगा ये, और बाकी को कहां ले जाएगा, बाकी को कहां ले जाएगा, जब आप क्लिक करेंगे तब ले जाएगा, और यहाँ पे डॉट डॉट आ जाए इसके सामने, आप इसको पढ़ना है तो इस पर क्लिक कीजिए, तब जाकर वहां पर डिस्प्ले होगा। सेव किया जी। अब सेव करने के बाद मैं एक डाटा इंसर्ट करके दिखाता हूं अपने आप पर, एक या दो। तो पहले मैं बाय डिफॉल्ट यहां से डाटा डाल रहा हूं। अब जहां से डाटा इंसर्ट कैसे होगा मुझे बताइए, ऐड डाटा, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, कहाँ है, कहाँ है भाई, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, और इसमें